नमस्कार दोस्तों। मैं आप लोग के बीच में एक ऐसी कहानी लेके आया हूँ दोस्तों, जो एक गरीब किसान की कहानी है जो सब्जी बेचने का काम करता था। दोस्तों, अगर ये कहानी आप लोग को अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दिएगा दोस्तों। दोस्तों, यूपी ज़िले के गोंडा गोंडा ज़िले में एक किसान रहता था। उसका नाम राजा था दोस्तों। राजा करीब 15 साल का था। उसके पिता सब्जी बेचने का काम करते थे। जो मार्केट से सब्जी लाते थे, वो उन्हीं के घर से कुछ दूरी पर एक लोकल मार्केट लगता था, जहाँ वो ले जाकर सब्जी बेचते थे दोस्तों। इसी सब्जी बेचने से उनके पूरे घर का खर्चा जो अगर चलता था दोस्तों, वो पूरे घर का खर्चा उसी दोस्तों सब्जी बेचने से चलता था। दोस्तों, एक दिन राजा के पिता, सुबह का वक्त था, ठंडी का मौसम था दोस्तों। तो सुबह के वक्त में कोहरा का मात्रा बहुत अधिक रहता है दोस्तों। जैसे सुबह के करीब में 5:30 बजे के करीब में आप जाएंगे तो एकदम बहुत अधिक कोहरा रहता है दोस्तों। तो वो सब्जी लेने के लिए मार्केट जा ही रहे थे, तो वहाँ से सब्जी लेकर जैसे मार्केट से आ रहे थे, मतलब सब्जी लेकर वहाँ से खरीद के लेकर वो अपने घर की ओर आ ही रहे थे। तभी रास्ते में एक ट्रक वाला उनको, कोहरे की वजह से ट्रक वाले को भी दिखाई नहीं दिया, और उसने इतनी जोर से टक्कर मारा पीछे से कि राजा के पिता तुरंत उठा के भाग उठे, जिससे उनके सिर पर काफ़ी चोट लग गया दोस्तों। अब चोट लगने की वजह से उनको इतना अधिक खून गिर गया कि सुबह के वक्त ना कोई आने वाला ना कोई जाने वाला। तो रास्ते में पड़े थे, पड़ने की वजह से इतना अधिक खून गिर गया। जब कोई दुकान लगाने वाले आए तो देखे कि अरे, तो वही सब्जी वाले हैं जो सब्जी लेके आते थे, वहाँ सब्जी लगाते थे। तो 4-5 लोग इकट्ठा हुए तो उनको एक नज़दीकी अस्पताल में ले जाकर भर्ती कराए दोस्तों। और जब भर्ती कराएं तो भर्ती कराने के बाद वहाँ के जो सीनियर डॉक्टर होते हैं वो आके देखें, तो बोले कि इनको सर की चोट अधिक लगने की वजह से अपने टिक टाइम जो क्रम अक्रम किए, जो देखना था, दवा लगाना था या कुछ करना था, देखे, जांच पड़ताल किए तो उनको पता चला कि इनको अधिक खून गिरने की वजह से इनको ब्रेन हेमरेज हो गया, जिससे इनकी तुरंत वहीं पर मृत्यु हो गई। मृत्यु होने के बाद तो अस्पताल के डॉक्टर बोल रहे कि ये जीवित नहीं है, इनकी पार्थिव शरीर आप लेकर चाहिए। तो उसने बोला कि भाई, ना इसका कोई गार्जियन है, ना इनको कोई देखने वाला है, भाई कौन इनको ले जाए। तो वहीं के लोग ले जाकर उनको राजा को सूचित किए, मतलब कि भाई इनके घर पे एक बेटा इनका है, उनको सूचित किया जाए। तो जब वो सूचित किए तो कोई गया, वो राजा को बुला के लेके, बेटा तुम्हारे पिताजी का ऐसे ऐसे देहांत हो गया, मतलब एक्सीडेंट हो गया। तो आए हो, राजा दौड़ते दौड़ते हुए आया कि भैया कैसे क्या हो गया। तो बोले कि कोई गाड़ी से आ रहा थे, सुबह के वक्त था, ट्रक से कोई चपेट में आके इनके सर में काफ़ी चोट लग गई दोस्तों। तो अब चोट लग गया तो फिर ये राजा गया डॉक्टर से सलाह किया, भैया ये अगर कुछ हो सके डॉक्टर, कैसे क्या हो गया। तो डॉक्टर बोले कि इनको इनके सर से इतना अधिक खून गिर गया जिससे इनकी ब्रेन हेमेज की वजह से इनको मृत्यु हो गई। अब दोस्तों, राजा एकदम बेहोश हो गया, मतलब उसको कुछ ही समझ में नहीं आ रहा था कि मैं करूं तो क्या करूं। माता जी उसके छोटे थे, जब वो 5 साल के करीब में था, तो माता जी छत के ऊपर से गिर के मृत्यु हो गई थी। तो जब मृत्यु हो गई थी तो पिताजी का भी यही हाल हुआ, एक्सीडेंट से उनकी मृत्यु हो गई। अब वो राजा एकदम अकेले हो गया, ना उसको कुछ समझ में आ रहा है, क्या करे क्या ना करे, कुछ समझ में नहीं आ रहा उसको। तो गांव वाले उसको समझाए कि बेटा जो होना था तो हो गया, अब पिताजी को अपने ले जाकर आराम से इनकी जो अंतिम संस्कार की प्रक्रिया है उसको ले जाकर करो। गांव वाले ने इसको सहयोग किया, ले जाकर उनको अंतिम संस्कार कराए। कराने के बाद पूरी जो होती है प्रक्रिया वो गाँव वाले सब मिलजुल कर किए। कहीं कि राजा अकेले था, 15 साल के करीब में था, तो कोई ना देखने वाला ना सुनने वाला। तो गांव में लोग, पहले के लोग इकट्ठा ज़्यादा थे दोस्तों। तो जब सारी प्रक्रिया हो गई तो राजा घर में अकेला हो गया, ना उसकी माता थी ना उसके पिता थे। तो वो अकेले बैठ के घर में मन करे तो खाना बनाता था, खाता था, ना कुछ करना था। जो पिताजी उसको बचा के दिए थे वही वो कर रहा था, इसको ला के खा रहा, मतलब बना रहा था, खा रहा था, जो बचा हुआ उसको खिला पिला रहता था। तो गांव वाले, जब शाम के वक्त था तो सब लोग इकट्ठा होते थे, कोहरे के सामने आग जलता था, ठंडी के वक्त में सब लोग इकट्ठा होते थे। कोई बोला होगा कि भाई राजा इतने दिन से परेशान है, उसको कुछ बताया जाए।
तो गांव वाले ने उनको ले जाकर राजा के घर पे गए कि राजा बेटा, जो तुम्हारे पिताजी इतने अच्छे आदमी थे, तुम काहे अपनी ज़िंदगी इतनी खराब कर रहे हो? तुम भाई 15 साल के हो, अभी 15-16 साल के, अभी तुम्हारे ऊपर बहुत सी ज़िंदगी बची हुई है। तो राजा को वहीं सब लोग समझा समझा के कहीं छोटे मार्केट में ले जाकर उसको काम लगाए, एक दुकान पे काम लगाए। तो दुकान पे जान ही रहे हो, कोई ये टोक रहा है, बेटा ये लेके आओ, बेटा वो लेके आओ, वो लेके आओ। तो अधिक मेहनत की वजह से राजा वो काम नहीं कर पाया। फिर वो घर पे अपना चला आया। घर पे सोचा, फिर बैठा था कुछ देर, तो फिर सोचा कि मैं क्यों ना अपने घर पे एक छोटा सा कोई काम करूं। तो ऐसे ऐसे घर के पूरी सफाई वो कर रहा था, धीरे धीरे करके पूरी घर में कचरा वचरा, जो इतना दिन से सफाई हुआ नहीं था, तो पूरे घर में एकदम कचरा हो गया था। तो पूरी घर को वो सफाई रहा था, तो उसकी अचानक नज़र अपने पिताजी के तराजू पे, जिससे वो सब्जी बेचते थे, उस पर पड़ा दोस्तों। तो उस तराजू देख कर सोचने लगा कि क्यों ना मैं अपने पिताजी का ही धंधा अपनाऊं, जिससे सब्जी लाऊं और मार्केट में ले जाकर बेचूं। तो बैठ के सोच ही रहा था, तभी गांव के लोग आके बोले कि हाँ बेटा, तुम्हारे पिताजी सब्जी लाते थे, तुम भी सब्जी लो, मैं सपोर्ट करूंगा, खरीदूंगा, करूंगा। तो वो फिर अगले दिन वो गया मंडी में। गाँव के बगल मंडी लगती थी कुछ ही दूर पे। तो वहाँ मंडी में गया, वहाँ से वो सब्जी लेकर आया। जब वहाँ जा रहा था, तो वहाँ के जो उसके पिताजी, कितना अच्छा व्यवहार था कि जब वहाँ जाने के बाद उसको कोई सब्जी की मोली भाव नहीं करना पड़ा, उसको अच्छे से अच्छे रेट में जो सब्जी लेने जाए, उसको 5 का था तो उसको कुछ लोग कमी करके देते थे। ये भी नया व्यापारी है, इसके पिताजी सब्जी यहाँ से ले जाते थे, तो इसको क्यों ना कुछ सपोर्ट करके इसको आगे बढ़ाया जाए, फिर सब्जी ये लेगा ही। तो उसकी पूरी मार्केट पूरी अच्छी तरह से उसको सहयोग करके उसको सब्जी लगवा के, मतलब वहाँ से सब्जी उसको दे दी। अब वो लेके आया दोस्तों, फिर अपने जहाँ उसके पिताजी सब्जी लगाते थे वहीं पे वो सब्जी लगाना शुरू कर दिया दोस्तों। अब जो गांव के लोग थे वो ले जाकर बोलते थे कि इसके पिताजी सब्जी बेचते थे, क्यों ना मैं इसी से सब्जी खरीदूँ। तो अगल बगल लोग आकर उसको सब्जी खरीदना उसी से चालू कर दिया। कोई 1 किलो 1.5 किलो जो होता था, इसकी जो ज़रूरत थी, वो सब्जी उन्हीं से लेने लगी। अब धीरे धीरे करके राजा की सब्जी की बिक्री बढ़ गई। वो पहले 400-500 में शुरू किया था, धीरे धीरे करके 1500 से 20,000, 20,000 से उसकी बहुत बड़ी सब्जी दुकान हो गई। अब वो सब्जी की दुकान जब बड़ी होने की वजह से अब उसको ये सोचा कि क्यों ना मैं बड़ी व्यापार में करने लगूं, जिससे उसके घर में मतलब वो बहुत अधिक तरह से सब्जी मतलब बड़े पैमाने पे करने लगा। अब बड़े पैमाने पे करने लगा दोस्तों, तो वो अधिक हो गया, 15 साल से 21-22 साल की उम्र में हो गया। तो अब उसको गांव वाले ने कोई समझाया बुझा के कोई रिश्ता उश्ता लेके आया, उसकी शादी करा दी दोस्तों। अब शादी कराने के बाद उसकी शादी हो गई, फिर वो आराम से, फिर बच्चे हुए, बच्चे होने के बाद वो आराम से फिर सब्जी बेचने लगा। सब्जी बेचने से उसके पिताजी का जो किया हुआ था सामान, उसी के धर पे वो चलने लगा, सब्जी लाकर बेचने लगा। जहाँ उसके पिताजी सब्जी लगाते थे, सब्जी लगाकर उसी से उसका मतलब पूरी एकदम पालन पोषण उसकी, मतलब वो एकदम खुशहाल हो गया दोस्तों। तो अगर सोचो वो एकदम खुशहाल हो गया, जो उसकी मानसिकता थी एकदम गिरी तरह से, वो पूरा गिरी तरह से हटकर अब एकदम वो खुशहाल हो गया दोस्तों। तो अगर दोस्तों प्लीज़, अगर ये कहानी आप लोग को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा दोस्तों, जिससे मेरा हौसला बने रहे।